अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, बुलडोजर का इंसाफ। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में अब कानून की हुक्मरानी का दौर खत्म हो गया है। सजा और जजा के तमाम इख्तियारात सियासी लोगों ने अपने हाथों में ले लिए हैं। उनके कुंजे लब से फूटने वाले अल्फाज ही कानून हैं और घरों को जमीन बोस करके मौके पर ही इंसाफ फराहम करने की नई रीत कानून बन गई है। अब ना तो मुल्क को अदालतों की जरूरत है और ना ही जज ही दरकार हैं। इसलिए अदालतों को बंद करके जजों को घर भेज दिया जाना चाहिए, ताकि उन पर खर्च होने वाले कौमी वसाइल को बचाने के साथ ही नज़ा और फसाद के तमाम मामला हुकूमतें अपने मर्जी से तय कर सकें। पसंदीदा लोगों को नवाजा जाए और नापसंदीदा शहरियों को सजा दी जाए। ये अल्फाज किसी जले दिल के फपोले नहीं, बल्कि इजहार हकीकत है। हिंदुस्तान की कई रियासतों में ये चलन अब आम है। गुड गवर्नेंस के नाम पर हुकूमतें खुली कानून शिकनी कर रही हैं और दाद भी समेट रही हैं। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाली बुलडोजर की सियासत मध्य प्रदेश में पहुंचकर आइन और कानून से मावरा हो गई है और समात और दलील और वकालत और पैरवी के हर खेकड़े से आजाद होकर मौके पर ही इंसाफ फराहम कर रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज चौहान हुकूमत ने अपनी इसी गुड गवर्नेंस का सबूत देते हुए खरगोन में फिरका वाराना कशीदगी के बाद बुलडोजर से ऐसे बहुत से मकानात को गिरा दिया है जिनका ताल्लुक मुलजिमीन से था। यानी मौके पर ही फैसला कर दिया। किसी अदालत, जज, मुकदमा, समाअत, पेशी, शहादत, इकबाल जुर्म की जरूरत ही नहीं पड़ी और इंसाफ का अलम भी बुलंद हो गया। अपने इस खुली कानून शिकनी के लिए शिवराज सिंह चौहान हुकूमत दर्जनों दलील तराश सकती है, सैकड़ों वजाहतें और जवाब पेश कर सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि अपने इस इक़दाम से उसने आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी का तस्वुर तार तार कर दिया है। रामनवमी के जुलूस के दौरान मध्य प्रदेश के करगोन में जो कुछ हुआ वो मुल्क की दूसरी रियासतों में भी हुआ। शरपसंदों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर निकाले गए इस जुलूस को मुसलमानों के खिलाफ खौफ और दहशत की अलामत बना दिया और जानबूझकर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में तंग गलियों और मस्जिदों के सामने से जुलूस गुजारते हुए इश्तियाल अंगेज मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाए। हत्ता के औरतों की खुलेआम बेइज्जती और बेहुरमती का भी ऐलान किया। मुसलमानों को इतना दहशत ज़दा किया कि वो तंगामत तो जंगामत की मिसदाक मुकाबले पर आ गए और शर को दूर करने की अपनी सी कोशिश की। इस दौरान पथराव भी हुआ और हिंदू और मुसलमान दोनों के घरों और दुकानों को आग लगा दी गई। ये सारे काम रियासती पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुए, लेकिन पुलिस ने मामले को खत्म कराने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बरखिलाफ एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुसलमानों को फसाद में नामजद किया और उनके घरों को मुनहदम करना शुरू कर दिया। इलाके में कर्फ्यू लगाकर पुलिस और जिले इंतजामिया ने हुकूमत की हिदायत पर मंगल की शाम तक 50 से ज्यादा मुसलमानों के मकानात को मुनहदम कर डाला। आज तीसरे दिन भी करगोन में कर्फ्यू नाफिज है और मुसलमानों का खौफ का यह आलम है कि वो अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर पनाह गजीन हैं। हरचंद के इस बारे में कोई सरकारी इदाद शुमार जारी नहीं किए गए हैं कि कितने लोग इलाका छोड़ चुके हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कम से कम 1000 मुसलमान इलाका छोड़कर महफूज मुकामात पर चले गए हैं। फसादियों, पुलिस और हुकूमत के जुल्म से बचने के लिए कुछ खानदानों ने मस्जिदों में भी पनाह ले रखी है। ये दुरुस्त है कि खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव की मजम्मत की जानी चाहिए और पथराव करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ जुलूस को मुसलमानों के खिलाफ दहशत बना देने वाले शरपसंदों, खास करके इस जुलूस में शामिल बदनामे जमाना बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा और उसके हवारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी भी जरूरी है।
لیکن ایسا نہ کر کے حکومت ایک طرفہ طور پر مسلمانوں کو نہ صرف مورد الزام ٹھہرا رہی ہے بلکہ اس کی دانست میں وہ مجرم بھی ہے اور انہیں بغیر کسی قانونی کارروائی کے موقع پر ہی سزا یاب کرنا انصاف کا تقاضا ہے۔ جلوس میں شامل شر پسندوں کی اشتعال انگیزی، مسلم مخالف نعرے بازی اور مسلم خواتین کی توہین، مسلمانوں کی دکانوں اور مکانوں کو آگ لگا دیا جانا نہ تو قابل تعزیر ہے اور نہ ہی مدھیہ پردیش کی شیوراج چوہان حکومت اس کے پابند ہے کہ وہ مسلمانوں کو شر پسندوں سے تحفظ فراہم کرے۔ دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ حکومت آئین اور قانون سے ماورا ہو کر کسی فرقہ اور اس کی پیروکاروں کے خلاف ایک فریق بن جائے اور ہجوم کی طرح ان پر پل پڑے۔ بلڈوزر کا انصاف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کا کھلا مذاق ہے اور یہ مذاق خود حکومت کر رہی ہے۔ قانون کے دائرے میں رہ کر مظلوموں کی داد رسی اور مجرموں کو قانون کے عمل سے گزار کر سزا یاب کرنا حکومت کا بنیادی فرض ہے۔ اس سے روگردانی ملک اور معاشرے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ لائیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلے اسٹور سے ہمارے ایپ سٹی نیوز کو ڈاؤن لوڈ کریں، لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے